तो अभी अपन सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर का अपन डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। आगे आगे फॉर्मूले आते रहेंगे तो सभी को आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 - cos 2x/2, इस तरह से होता है। तो अपन इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन, अभी ये साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको अपन क्या करेंगे, 1 - cos 2x, एक्स क्या है अपने पास में है 2x प्लस 5, और आगे आ जाएगा dx अपॉन में ये वाला 2 आ गया। अभी अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा और अलग अलग करके लिख लेते हैं, क्योंकि ये दो फंक्शन हो गए, 1 माइनस को ये वाला फंक्शन, तो इनको अलग अलग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी 1 है तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 दोनों तरफ लिखा जाएगा, 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस, अभी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 4x प्लस 10 dx/2। इस तरह से ये हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, अभी इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dx का x हो जाएगा, तो 1/2, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस, अभी कोस का क्या होता है, साइन होता है, 1/2 बाहर एज इट इज रह जाएगा, तो इसका हो जाएगा साइन 4x प्लस ये 10, 4x प्लस 10, और अभी 4x का क्या होता है, 4x का होता है 1/4, यानी 4 नीचे आ जाएगा, और वैसे ये डिफ्रेंशिएशन होता तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता 4, तो ये नीचे आ गया है, और dx यहाँ पर हट ही जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा प्लस का c। तो इसको आगे थोड़ा सा और सोल्व करते हैं अपन। तो ये 1/2 इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/8, और इस 1 को हटा ही देंगे, अपन को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अपॉन में तो 8 आ गया, ऊपर आ जाएगा साइन 4x प्लस 10 प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx। ठीक है, तो अभी अपन इसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग अलग है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड भी इसमें काम में नहीं आएगा, तो अभी अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से, है ना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अभी अपन ऊपर क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बन चुका है, ये है 2 sin a cos b, तो इसका फॉर्मूला बन चुका, तो अपन इसको अभी चेंज कर सकते हैं, और ये होता है 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो अभी अपन कुछ इसी तरह से इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, तो एज इट इज़ बाहर हो जाएगा। अभी यहाँ पर अपना हो जाएगा sin a प्लस बी, तो ये हो गया है sin 3x प्लस 4x sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये हो जाएगा 3x माइनस 4x dx। इस तरह से ये हो जाएगा। तो अभी अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। तो ये कुछ नेक्स्ट स्टेप में 1/2 तो एज इट इज़ बाहर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और ये है 3x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 7x dx प्लस, अभी है साइन 3x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन है, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन 3x माइनस 4x का हो जाएगा माइनस का x dx। इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इसको थोड़ा और सही तरीके से लिख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x है, तो ये एज इट इज़ 7x dx ही रहेगा। फिर है अभी साइन माइनस एक्स है, तो आपको पता है साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस साइन एक्स के, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, हमारे पास में सीधी सीधी वैल्यूज आ चुकी है, तो ये हो जाएगा 1/2। अभी इसको इंटीग्रेशन, इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये साइन 7x का क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस का कोस 7x, तो ये हो जाएगा माइनस का
कॉस 7x और 7x का अपॉन में 7 आ जाएगा, फिर माइनस, तो अभी आपको पता है यहाँ पर साइन x है, तो ये माइनस का अभी ये 1/2 बाहर था, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 बाहर था, तो ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर था तो ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 1/2 भी आ जाएगा। और ये है साइन x, तो इसका हो जाएगा माइनस का कॉस x फिर प्लस का c। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/2 माइनस का कॉस 7x अपॉन 7, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/2 कॉस x प्लस c। अभी इसको फाइनल और लिख लेते हैं अपन, ये फाइनल आंसर है हमारा। तो ये हो जाएगा माइनस का 7x अपॉन 14 माइनस का कॉस x, माइनस का कॉस 7x अपॉन 14, मैंने बाई मिस्टेक लिया 14, और प्लस अभी 1/2 है, तो ये हो जाएगा cos x/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx, इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है cos a cos b है, तो अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 cos a cos b का। तो अपन क्या करेंगे, नीचे 2 का और फिर ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए ना आप। इस तरह से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2x, फिर है cos 4x, फिर cos 6x dx, इस तरह से आ जाएगा, समझ गए ना आप। तो इसी तरह से आ जाएगा, ये 2 है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो 1/2 तो बाहर एज इट इज रह जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। यहाँ पर इसका फॉर्मूला अपन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी का हम लोग 4x प्लस 2x, ये हो जाएगा 6x प्लस cos a माइनस बी 4 माइनस 2 2, तो हो जाएगा cos 2x, फिर आ जाएगा cos 6x dx, इस तरह से हो जाएगा, समझ गए आप। तो अभी अपन आगे क्या करेंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे cos 6x से, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन का साइन, ये हो जाएगा cos 6x, और ये है cos 6 इस तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, फिर आ जाएगा प्लस। अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन फिर से रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन 2 फंक्शन हो जाएंगे तो इनको अलग अलग ही करेंगे, तो प्लस इंटीग्रेशन का साइन cos 2x और cos 6x को करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x dx, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन को क्या करना है, यहाँ पर तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, cos स्क्वायर x को थोड़ा अपन cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा लेंगे, जो होता है 1 प्लस cos 2x/2। तो पहले अपन क्या करेंगे, 1/2 तो बाहर एज इट इज़ है ही है, अभी इसका फॉर्मूला अपन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2 dx, इस तरह से हो जाएगा। फिर आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर cos 2x 6x, इसमें वही सेम चीज़ अपन वापस से करने वाले हैं, तो यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो अपन वही चीज़ वापस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2x 6x को भी अपन उसी तरह से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये 2 cos 2x cos 6x हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 cos, अभी 6 और 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 6 माइनस 2 4x cos 4x dx, इस तरह से हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा 1-2 स्टेप के बाद में वापस से, ताकि आपको और ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। अभी अपन क्या करेंगे, इन सभी को इस तरफ बाहर ले लेंगे, तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 तो कॉमन आ गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन अपन लिखेंगे नहीं, इंटीग्रेशन का अलग अलग लिखेंगे अपन, तो ये सारे अलग अलग हो चुके हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 cos 8x, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पर, cos 8x ही आएगा, मैंने ये 2 यहाँ पर गलती से लिख दिया, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर लगा दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 तो हट जाएगा, ये cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x
dx, इस तरह से हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर अपने पास में ये फंक्शन था, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर cos a 2 cos a cos b का फॉर्मूला इसमें लगा दिया, जिससे अपने पास में ये टर्म आ गई और इस तरफ cos 6x बच गया। फिर इसको अपन ने इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास में आ गया cos स्क्वायर 6x dx, और ये फिर cos 2x इंटू ये वाला cos 6x हो गया। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको तो अपन ने cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाकर नीचे लिख दिया है। तो ये cos स्क्वायर x का फॉर्मूला था 1 + cos 2x/2, तो ये अपन ने इसमें लिख दिया है, और ये सॉरी 2x है, तो ये यहाँ पर जो x है इसकी जगह अपन 6x लिख देंगे इस तरह से। तो ये 6x का फिर हो जाएगा यहाँ पर 12x, तो ये 12x हो चुका है। फिर यहाँ पर है 1 बाई, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ अपने साथ में हुई, तो इसमें भी अपने 1/2 लगा करके फॉर्मूला लगा दिया, जिससे अपने पास में ये वाली वैल्यूज़ आ चुकी है। अभी अपन इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4। अभी इसका पहले वाले का क्या होगा, 1 का होगा dx का होगा x, प्लस अभी यहाँ पर है साइन 12x cos 12x, तो इसका हो जाएगा साइन 12x, और फिर x का हो जाएगा अपॉन में 12 आ जाएगा, प्लस अभी यहाँ पर cos 8x है, तो इसका हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8, तो ये 8x का 8 आ गया। फिर प्लस फिर यहाँ पर है cos 4x, तो ये हो जाएगा साइन 4x, और फिर x का ये नीचे आ जाएगा प्लस c, आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में है साइन क्यूब 2x + 1। तो अपन को क्या करना है, इसको थोड़ा चेंज करके लिख लेना है। तो हमारा क्वेश्चन तो ये है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 dx, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जो साइन क्यूब x है वो किस फॉर्मूले में आता है, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन 3x। साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये होता है इसका फॉर्मूला साइन 3x का। तो अपन को ये साइन क्यूब x चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इस साइन क्यूब x को इस तरफ लिख लेंगे, यानी इसको इस तरफ ले आएंगे टर्म को। तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, इस तरह से हो जाएगा। तो अपन को 4 इस तरफ चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइन क्यूब x है, तो 4 को यहाँ से हटा के और इसके अपॉन में लिख देंगे। तो ये अपन ने लिख दिया है। तो अभी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब x dx, तो इसको चेंज कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा 3 साइन x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 साइन x, क्या है अपने पास में 2x + 1, फिर हो जाएगा माइनस साइन 3x, तो ये हो जाएगा साइन 3 इंटू 2x + 1 dx, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, और इसके अपॉन में दोनों के अपॉन में 4 आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इस 1/4 को तो बाहर ले लेंगे एज इट इज़, तो ये 1/4 तो बाहर आ गया है। अभी इंटीग्रेशन का साइन आ गया, इनको अलग अलग अपन सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा अलग अलग इन फंक्शंस को लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 3 साइन 2x + 1, और फिर इस तरफ हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन 3, ये हो जाएगा 2x + 1 dx, अपॉन में कुछ भी नहीं आएगा, इतना ही रह जाएगा। तो इसको जब अपन 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पहले अपन 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 × 2 = 6x + 3, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इसको थोड़ा और सही तरीके से लिख लेते हैं। तो लिखने से पहले अपन इसको पहले इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और ये 3 भी बाहर ही रहेगा, तो ये 3/4 तो बाहर आ जाएगा एज इट इज़। फिर साइन x का क्या होता है, माइनस का cos x, तो ये हो जाएगा माइनस का cos 2x + 1, इस तरह से हो जाएगा। फिर 2x का क्या होगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस का cos 6x + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का cos 6x + 3, अपॉन में इस 6x का आ जाएगा 6 + c, ये आ चुका है। तो अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा 3/4 माइनस का ये है ही, तो माइनस को बाहर ले आएंगे, तो ये जाएगा cos 2x + 1/2, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये यहाँ पर अपॉन में इसके 6 है, तो ये पड़ा रहेगा नीचे, हो जाएगा cos 6x + 3/6 + c। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो थैंक यू सो मच। अभी अपन सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ ये काफ़ी मेथड से सोल्व हो सकते हैं, बट मैं आपको इजी मेथड और जो बढ़िया एकदम सेफली आप कर सकते हो वो मेथड आपको हर बार बताता हूँ। तो अपना जो 5th क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब x cos क्यूब x dx, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास में है साइन क्यूब x cos क्यूब x,
तो अपन ये जो साइन क्यूब एक्स है इसको साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी साइन क्यूब एक्स को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, फिर है इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आ जाएगा साइन एक्स, तो अपन इसके पास में लिख लेते हैं कोस क्यूब एक्स, ये हो जाएगा कोस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इस तरह से ये हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर इस कोस क्यूब एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी यहाँ पर है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो हो जाएगा 1 से जब कोस क्यूब एक्स होगा तो ये हो जाएगा कोस क्यूब एक्स, फिर माइनस अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 6x, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, कोस की पावर 5x साइन एक्स डी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपने पास में यहाँ पर कोस है और कोस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो साइन एक्स, वो भी अपने पास में है। तो अपन यहाँ पर करेंगे पुट, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोस क्यूब एक्स, तो ये तो अपन क्या करेंगे कोस एक्स को टी पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कोस एक्स इक्वल्स टू टी। तो कोस एक्स का फिर क्या होता है डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स फिर एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब माइनस को उस तरफ भेज देंगे क्योंकि अपन को प्लस का साइन एक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो कोस क्यूब एक्स अपने पास में सबसे पहले दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 5 और फिर साइन एक्स डी एक्स का हो जाएगा डी टी माइनस का डी टी, इस तरह से ये हो जाएगा। तो अपने पास में क्या है टी की पावर 3 और टी की पावर ये है 5। तो अपन जब माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इधर वाले ब्रैकेट में जब इस डी टी को, तो ये कुछ इस तरह से अपने पास में हो जाएगा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टी की पावर 5 है ये प्लस का हो जाएगा और ये टी की पावर 3 है ये माइनस का हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, तो ये हो गया है टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 3 डी टी, इस तरह से हो गया। तो अभी अपन इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन टी की पावर 5 है तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर 6/6, फिर माइनस टी की पावर 3 का हो जाएगा टी की पावर 4/4 और फिर प्लस में सी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अभी इसको वैल्यूज़ को इसमें पुट कर लेते हैं। तो टी की वैल्यू अपने पास में cos x, तो हो जाएगा cos की पावर 6x/6 प्लस cos की पावर 4x/4 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी अपन को क्या करना है ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो अपन अभी क्या करेंगे, ये जो साइन ए साइन बी है इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपने फॉर्मूला तो देखा होगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो अपन इन दोनों टर्म को साइन ए साइन बी मान के इसको सोल्व करेंगे और फिर इस ये जो 2 साइन ए साइन बी होता है इसका होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इस तरह से होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास में माइनस का तो साइन है नहीं, माइनस को अपोजिट साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। तो पहले अपन क्या करेंगे, इनको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का डिवाइड कर दिया और अभी इंटीग्रेशन 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स साइन 2x और फिर साइन 3x dx, इस तरह से हो गया। तो अपने पास में ये यहाँ पर टर्म आ चुके हैं 2 साइन ए साइन बी। तो डायरेक्ट अपन इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो 1/2 तो एज इट इज़ बाहर रह जाएगा और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा cos a माइनस बी यानी 2x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा cos x और फिर माइनस ये वाली टर्म माइनस की है cos a प्लस बी यानी कि 2x प्लस एक्स 3x, तो ये हो जाएगा cos 3x, इस तरह से, और ये साइन 3x बाहर रह जाएगा dx, ये हो चुका है। तो अपन क्या करेंगे, इस साइन 3x को दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में ये इस तरह से आ जाएगा 1/2 तो एज इट इज़ बाहर रह जाएगा, 1/2 तो बाहर है। और अभी अपने पास में यहाँ पर है इंटीग्रेशन का साइन cos x इंटू साइन 3x, तो हो जाएगा cos x इंटू साइन 3x। अभी आगे इसमें लग जाएगा ये माइनस का साइन,
ये dx तो मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, ये dx लिख दिया। अभी माइनस इंटीग्रेशन, अभी cos 3x sin 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू साइन 3x dx। ये हो चुका है, इस तरह से ये यहाँ पर हो चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये अपने पास में है cos a sin b का फॉर्मूला अपन इसमें लगाने वाले हैं। यहाँ पर अपने पास में फॉर्मूला लगाने वाले हैं 2 cos a sin b का, तो वो होता है sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो अभी अपन इसको आगे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये 1/2 है, तो इसमें भी अपन ने नीचे 1/2 से डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये अपने पास में है cos a sin a का फॉर्मूला, तो इसमें भी अपन को वो ही लगाना पड़ेगा 2 cos a sin a। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2, इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/4, और ये 1/2 इस तरफ भी आएगा, एक 1/2 और आएगा इस तरफ, समझ गए ना आप, क्योंकि ये 1/2 यहाँ पर है, ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 1/4 हो यहाँ पर बन जाएगा। तो ये होगा 1/4 2 cos a cos sin b, ये है। तो यहाँ पर अपने पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस बी, यानी कि साइन 4x आ जाएगा। तो हो जाएगा साइन a प्लस बी साइन 4x प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि 3x माइनस एक्स, तो हो जाएगा साइन 2x dx। अभी माइनस, अभी यहाँ पर भी 1/2 एक और है, तो ये हो जाएगा 1/4। अभी ये है 2 cos a sin a, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a sin a का फॉर्मूला होता है sin 2a। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर साइन 2a का मतलब 3x है, इसको 2 से मिल 6x, तो ये हो जाएगा साइन 6x dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सभी टर्म्स को अलग अलग लिख लेंगे, तो 1/4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये 1/4 तो यहाँ पर कॉमन आ चुका है। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन 4x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 6x dx। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा। 1/4 तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, फिर ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि ये सोल्व हो जाएंगे तो ये साइन हट जाएंगे। साइन 4x होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स का हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ पर वापस से माइनस ही आएगा क्योंकि ये साइन ही है, तो इसका माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, फिर अपने पास में है ये साइन 6x, और इसके बाहर में है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन है, ये हो जाएगा कॉस 6x और अपॉन में 6 प्लस सी। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x dx। तो अभी अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अपन पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो पहले अपन इसमें 2 का डिवाइड और फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये हो जाएगा साइन 4x साइन 8x dx, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ। फॉर्मूला है माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई, माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई इक्वल्स 2। अभी ये माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई होता है कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस का वाई, इस तरह से होता है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस के साइन को अपोजिट साइड में भेज देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो अभी अपन यहाँ पर इस फॉर्मूले में इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि अपने पास में 2 साइन एक्स साइन वाई है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1/2 तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। यहाँ पर अपन लिखेंगे कोस एक्स माइनस वाई, तो हो जाएगा कोस एक्स माइनस वाई 4 - 8 हो जाएगा माइनस का 4x, फिर है माइनस ये वाला माइनस, फिर कोस, अभी यहाँ पर x प्लस वाई है, यानी कि 8 और 4 12 12x dx, इस तरह से हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 तो बाहर एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। कोस माइनस का 4x, तो माइनस कोस माइनस एक्स, यानी कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 4x माइनस इंटीग्रेशन का साइन अगेन आ जाएगा, इसमें मैंने dx लगाना मैं भूल गया, 4x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन कोस 12x dx, इस तरह से हो गया। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो 1/2 तो बाहर है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा, cos 4x होता है sin 4x, और 4x का अपॉन में 4 आ जाएगा,
फिर माइनस कोस 12x, ये हो जाएगा साइन 12x और अपॉन में 12 आ जाएगा प्लस में c। तो अभी अपन क्या करेंगे, 1/2 को अंदर डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 12x अपॉन 12 प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, इस तरह से दिया हुआ। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला पुट कर लेंगे। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, अपॉन अभी 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 dx, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे यहाँ पर, ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर x/2 dx। अभी टेन स्क्वायर एक्स को अपन डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो अपन इसको सेक स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स, यानी टेन स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स -1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 -1 dx, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो ही चुका है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन तो होता है 10x/2, और फिर x/2 का होता है 1/2, अपॉन में 1/2 आ जाएगा, फिर माइनस, अभी यहाँ पर -1 है, 1 का हो जाएगा x प्लस c, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, 1/2 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 10x/2, फिर -x प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, इस तरह से ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कोस एक्स -1, इस तरह से कर देंगे। तो 1 को ऐड कर दिया और 1 को माइनस कर दिया, तो अभी अपन क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अभी 1 तो ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, ये हो चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर माइनस, अभी ये है 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो वही फॉर्मूला अपन इसमें लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर x/2 dx, यानी इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर एक्स को सेक में चेंज कर लेंगे, तो ये सेक स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये dx का तो हो जाएगा x, फिर माइनस 1/2 तो एज इट इज ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेक स्क्वायर x/2 होता है 10x/2, ठीक है, प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और अभी अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन, अभी ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का आपको फॉर्मूला पता ही है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x/2, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x/2 का होल स्क्वायर dx, ये इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर, यानी आगे फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 2 जो है ये बाहर आएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/4 बन जाएगा, वो तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर dx। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस कोस 2x है, तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, तो एज इट इज़। फिर इंटीग्रेशन सभी को अलग अलग लिख लेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 है तो यहाँ पर 1 dx, इन इसका स्क्वायर होगा a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। फिर प्लस अभी b का स्क्वायर, तो ये कोस स्क्वायर 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर 2x dx माइनस 2ab, यानी ये तो वही है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, भी हो जाएगा कोस 2x dx, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये कोस स्क्वायर एक्स है तो इसको अपन कुछ इस तरह से लिख लेंगे 1/4, तो एज इट इज़ आ जाएगा। अभी इंटीग्रेशन 1 dx प्लस अभी कोस स्क्वायर 2x है तो कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था 1 + cos 2x/2, तो यहाँ पर अपन वही फॉर्मूला पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 + cos 2x/2, तो 2x और x क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 4x/2 माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 cos 2x dx, और यहाँ पर भी dx तो आ जाएगा यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपन ने लिख ही दिया और ये भी हो चुका है। तो अभी अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये है 1/4 तो एज इट इज़ बाहर ही रहेगा। फिर है ये 1 dx, तो इसका तो हो जाएगा x, फिर प्लस अभी 1/2 और cos 4x/2 इन दोनों का अलग अलग सोल्व होगा, तो 1/2 dx का हो जाएगा 1/2x इस तरह से, और फिर हो जाएगा cos 4x/2, तो cos x का होता है sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin 4x, और फिर 4 आ जाएगा तो अपॉन में 4 हो जाएगा, यानी इस 4 का 4 आ जाएगा। फिर प्लस अभी अपने पास में यहाँ पर 2 cos 2x, तो इसको हो जाएगा 2 sin 2x अपॉन में 2, क्योंकि ये 2 तो मल्टीप्लाई और cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इन दोनों को अपन यहाँ पर इरेज कर देंगे, प्लस में c हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी ये 1/4 है, इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x/4, फिर 1/2 है तो इसके साथ में ये हो जाएगा 1/4 टू 8, और ये sin 4x है अपॉन में 4, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू में 4, और फिर sin 2x है इसके अपॉन में 4, और हाँ यहाँ पर पहले से भी 2 लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos की पावर 4 2x dx, तो अपन क्या करेंगे, cos की पावर 4 को cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। तो अभी अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं cos स्क्वायर x का, और वो फॉर्मूले cos स्क्वायर x का होता है 1 + cos 2x/2, तो ये हो जाएगा 1 + cos 2x, और 2x हो जाएगा 4x/2 का होल स्क्वायर dx, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये 2 को तो बाहर ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/4, तो बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर अंदर की ओर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन 1 + मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखना भूल गया, 1 + cos 4x dx, इस तरह से हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, तो अपन यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4, तो बाहर आ जाएगा, ये है ही एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 + a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा 1 dx, यानी a का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 4x, ये स्क्वायर थोड़ा सही नहीं लिखा गया, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये जो आप टर्म्स यहाँ पर जितनी भी देख रहे हो इनको अलग अलग लिख लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/4, तो बाहर आ जाएगा एज इट इज़, और ये है 1 dx, और फिर अंदर आ गया है cos स्क्वायर x 4x, और ये तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, अलग अलग पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 dx प्लस cos स्क्वायर 4x, तो ये cos स्क्वायर 4x को इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 cos 4x dx, इस तरह से हो जाएगा। तो 1/4 तो एज इट इज़ बाहर रहेगा ही रहेगा। अभी इसको सोल्व करेंगे तो ये dx है, तो इसका हो जाएगा x प्लस cos स्क्वायर 4x है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर x का, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x/2, तो इसको अपन थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये तो अपन ने सोल्व कर लिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन
1 प्लस कोस 2x/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस अभी 2x/2 यानी कि 2x यानी 8x/2 dx मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, dx प्लस इंटीग्रेशन 2 कोस 4x dx, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इसको आगे लिख लेते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/4, तो एज इट इज़ बाहर रह जाएगा। फिर x का अपन ने यहाँ पर कर ही दिया, तो ये x हो जाएगा। और फिर ये 1 प्लस कोस 8x, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा। तो 1/2 तो बाहर आ गया है एज इट इज़, और 1 का हो जाएगा x इंटू कोस 8x/2, तो इसमें भी 1/2 तो बाहर आ जाएगा। कोस 8x का क्या होगा, इसका होगा माइनस का सॉरी इसका हो जाएगा साइन x, ये हो जाएगा साइन 8x, और फिर हो जाएगा 2 कोस 4x, तो इसका हो जाएगा 2 तो एज इट इज़ लिख देंगे अपन, और कोस 4x का हो जाएगा साइन 4x प्लस सी, इस तरह से हो गया। तो अभी अपन इस 1/4 को सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह से, समझ गए ना आप। तो इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सभी के साथ में, तो ये हो जाएगा x/4 इसके साथ में, और फिर 1/2x है, तो ये हो जाएगा x/4 टू 8 हो गए। फिर होगा इनमें प्लस का साइन है, तो अपन प्लस का साइन ही लगा देते हैं, प्लस प्लस प्लस, और फिर हो जाएगा प्लस 1/2 साइन 8x है, तो 1/2 ये है, तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टू 8, तो ये 1/8 साइन 8x। और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8x का होगा, अपॉन में 8 आ जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, तो ये 1/2 साइन 4x/4 प्लस सी, इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने ना इन 4 और 8 का करना भूल गया था मैं, तो इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका अपन एलसीएम ले लेंगे, तो अभी मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ फाइनल आंसर लिखूँगा मैं आपको, ज़्यादा स्टेप्स में नहीं भेजूँगा आपको। तो ये यहाँ पर अपन ने इसका 8 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x, यानी कि यहाँ पर हो गया है 3x। फिर प्लस अभी यहाँ पर है ये दोनों तो हो गए साइन 8x अपॉन ये 8 इंटू 8, तो 8 इज़ 64 होते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 8x अपॉन में 64 प्लस 1/2, और 4 को करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 8 प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है फाइनली, काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इस तरह से होता है। तो अपन इसको चेंज कर लेंगे ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इस 1 का भी स्क्वायर मान लेंगे यहाँ पर, तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a प्लस बी, तो 1 प्लस कोस एक्स, और फिर हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो अपने पास में बच जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ये बच गया है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, तो अपने पास में आ जाएगा 1 का तो होता है यहाँ पर इंटीग्रेशन x माइनस कोस एक्स का होता है साइन x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऊपर है कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फ़ा अपॉन नीचे है कोस x माइनस कोस अल्फ़ा डी एक्स। तो अभी अपन को इसको सोल्व करना है, तो अपन यहाँ पर कोस 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फिर माइनस का साइन, फिर ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा डी एक्स। ये इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करके सीधा लिख लेते हैं।
तो जब माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अपन इसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये वाला तो रह जाएगा 2 cos² x-1, फिर ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 cos²α, फिर ये माइनस माइनस से होगा तो ये प्लस का 1 dx अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो अभी ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरह से। तो अपने पास में ऊपर बच चुका है 2 cos² x माइनस 2 cos² अल्फ़ा। तो इनको अपन थोड़ा सा सही तरीके से लिखेंगे। तो ये 2 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा। तो जब अपन इन दोनों 2 को बाहर लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा cos² x माइनस cos² अल्फ़ा, यानी a² माइनस b² का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 तो एज इट इज़ बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा, फिर हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फ़ा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये cos x माइनस cos अल्फ़ा, नीचे भी cos x माइनस cos अल्फ़ा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास में यहाँ पर क्या बच गया है, ये हमारे पास में बच गया है इंटीग्रेशन का साइन 2 बाहर है वो एज इट इज़ रह जाएगा, अंदर बच गया है cos x प्लस cos अल्फ़ा dx, ये बच चुका है। तो अभी अपन इनको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। तो जो 2 है वो तो बाहर रहेगा और फिर अंदर आ जाएगा cos x का होता है साइन x, ठीक है, और cos अल्फ़ा का होता है साइन अल्फ़ा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर cos अल्फ़ा, तो अपन x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर cos अल्फ़ा ही रहेगा, cos अल्फ़ा, फिर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला जो है इसको तो अपन एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। तो हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन, अभी 1 की जगह अपन लिख लेंगे sin² x प्लस cos² x। तो हो जाएगा sin² x प्लस cos² x, अभी प्लस, अभी sin 2x की जगह अपन लिख लेंगे 2 sin x cos x, 2 sin x cos x इंटू में dx। ये बहुत लंबा जाने के बाद में dx लिख दिया अपन ने। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये नीचे वाली वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और नीचे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन, ये sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये जो sin x प्लस cos x है इसको टी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ ऊपर से लिख देता हूँ, पुट sin x प्लस cos x इक्वल्स टू टी। अपन इसको टी पुट कर दिया है। तो अभी अपन इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और cos x का होता है माइनस का sin x, फिर x का dx इक्वल्स टू dt, इस तरह से हो जाएगा। तो अपने पास में अपन डायरेक्ट इसमें इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो ऊपर है cos x माइनस sin x dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt, फिर अपॉन में ये है t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन में t का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर माइनस का 2 dt, और ये यहाँ पर आगे आ जाएगा t की पावर माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1 प्लस c, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर t की पावर माइनस का 2 प्लस 1, तो यहाँ पर t की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का 1 हो जाएगा, इस तरह से माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ नीचे 1 रह जाएगा। तो अभी अपने पास में फाइनल आंसर क्या आ चुका है, वो यहाँ पर है माइनस का t की पावर माइनस का 1 है ना, 1 अपॉन t, और t की वैल्यू अपने पास में यहाँ पर क्या है, t की वैल्यू अपने पास में है यहाँ पर sin x प्लस cos x। तो हो जाएगा sin x प्लस cos x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है इंटीग्रेशन tan³ 2x sec 2x dx। तो अपन tan³ को tan² 2x इंटू tan 2x लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan² 2x इंटू, अभी बच गया है यहाँ पर tan 2x इंटू sec 2x dx, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये अपने लिख लिया है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो tan² 2x है इसको sec स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 1, इस तरह से ही तो होता है ना, और फिर यहाँ पर यह आ जाएगा tan
2x इंटू सेक 2x dx। ये मैंने यहाँ पर x लिखा है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखने में अलग लग सकता है 2x। तो अभी अपन क्या करेंगे यहाँ पर ये जो सेक 2x है इसको टी पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पुट सेक 2x इक्वल्स टू टी। अभी सेक 2x का आपको पता ही आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी देखा होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो होता है यहाँ पर सेक 2x tan 2x dx, tan 2x फिर x का dx, तो ये 2x का 2 बीच में मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल्स टू dt। इस तरह से हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पर टी लिखा है इक्वल्स टू dt। तो अभी अपन क्या करेंगे, 2 को अपोजिट साइड में भेज देंगे क्योंकि अपन को चाहिए सेक 2x tan 2x dx। तो 2 को अपोजिट साइड में भेजने के बाद ये हो जाएगा सेक 2x tan 2x dx इक्वल्स टू dt/2। इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, अभी इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया है टी स्क्वायर माइनस का 1, और ये आप देख सकते हैं dt/2 है, तो ये हो जाएगा dt/2। तो इसको थोड़ा सा आगे अपन सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 तो बाहर हो गया। फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर माइनस 1 को अलग अलग लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन 1 dt। इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2 तो एज इट इज़ बाहर रह जाएगा, और टेन स्क्वायर dt है, तो इसका हो जाएगा 10 की पावर 3/3, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, और फिर माइनस 1 का हो जाएगा t प्लस में c। इस तरह से हो जाएगा। तो 1/2 तो बाहर है, इसको तो अपन अभी भी बाहर रहने देते हैं, 10³/10 t³ है, तो इसकी जगह अपन अब t की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू सेक क्यूब 2x/3 माइनस सेक 2x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 10⁴x dx। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको 10⁴x को 10² x लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 10⁻² इंटू 10⁻² dx। ठीक है। तो अभी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक तो अपन 10² x को एज इट इज़ रखेंगे, और एक 10² x है इसको sec² x माइनस 1 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा 10² x इंटू sec² x माइनस 1 dx। इस तरह से हो गया। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो यहाँ पर अंदर ब्रैकेट है इसको अपन बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर है 10² x इंटू sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन, अभी ये 10² x है तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, तो हो जाएगा 10² x dx। ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पहला वाला है इसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 10² x इंटू sec² x dx माइनस, अभी ये 10² x है इसको अपन sec² x में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा sec² x माइनस 1 dx। इस तरह से हो गया। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये जो है इसको अपन पहले क्या करेंगे, ये तो पहला वाला तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा 10² x इंटू sec² x dx माइनस, अभी अपन इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे, तो sec² x का होता है 10x, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10x, और फिर 1 का होता है x, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस x प्लस c। यानी हमें बस इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे 10x को t, तो ये हो जाएगा पुट 10x इक्वल्स टू t। तो अभी 10x का जो यहाँ पर होता है डिफ्रेंशिएशन वो होता है sec² x, तो हो जाएगा sec² x dx इक्वल्स टू dt। तो अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऊपर इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन 10² x, तो ये हो जाएगा t⁻² इंटू sec² x dx हो जाएगा dt, तो ये हो गया dt। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको आगे वाले को इसमें लिख लेते, तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस x प्लस c। तो अभी इसको क्या करेंगे, 10² x को अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10³ x/3, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 10³ x/3 इंटू फिर ये जो सामने वाली चीज़ है ये एज इट इज़ आ जाएगी, तो ये माइनस का
10x+x+c, इस तरह से हो चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर टी की वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो अभी अपना फाइनल आंसर आने वाला है। तो ये टी की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10³ x/3 माइनस 10x+x+c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ऊपर वाले टर्म्स है इनके साथ में नीचे वाले को अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन का साइन, फिर हो जाएगा ये कोस क्यूब एक्स आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कोस क्यूब एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे वाले से ऊपर वाले को काट देंगे। तो ये इस तरह से कट हो जाएगा, और ये यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स से कोस क्यूब एक्स वाला कट हो जाएगा, तो ये ऊपर इस तरह से बच जाएगा। तो अभी अपने पास में यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, ऊपर बच गया है साइन एक्स अपॉन नीचे है यहाँ पर कोस एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स प्लस अभी यहाँ पर क्या है अपने पास में इंटीग्रेशन का साइन, ऊपर तो बच गया है कोस एक्स अपॉन नीचे क्या बच गया है, नीचे है यहाँ पर साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास में बच गया है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको अपन ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को टेन लिख लेंगे, और ये कोस अपॉन साइन को लिख लेंगे कॉट। और तो इसी तरह से अपन इनमें फॉर्मूलेज लगा देंगे इजी इजी से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, 10x होता है 10x, और 1 अपॉन कोस एक्स होता है सेक एक्स। तो ये हो जाएगा सेक एक्स डी इंटीग्रेशन का साइन सेक एक्स प्लस अब यहाँ पर क्या है कोस अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है 10 का उल्टा कोट, कोट एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स होता है कोसेक एक्स। तो ये जाएगा कोसेक एक्स डी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। तो ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि कोट एक्स कोसेक एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स। तो ये माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये कोस 2x को साइन में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कोस 2x का हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स से प्लस का 2 साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को जब अपन चेंज कर लेंगे तो ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ में डिनोमिनेटर को दोनों के अलग अलग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अब यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ साइन एक्स है साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कोस क्यूब एक्स लिखा आप समझ जाना। तो अभी अपन आगे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो स्क्वायर का पावर चली जाएगी, और अपन इसको जब अपन पूरी को कैंसिल आउट करेंगे तो मैं पहले बता दूँ, इसको अपन पूरी को कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स रह जाएगा। तो अपन को इसको 10 में चेंज करना है, तो अपन इसको पूरी को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इस पावर को एक ही बार कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर तो 1 रह जाएगा, नीचे पावर 2 रह जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये साइन अपॉन कोस इंटू कोस स्क्वायर बच गया है। ठीक है। अपन इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। ऊपर तो जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, इस तरह से। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, साइन अपॉन कोस तो हो गया यहाँ पर 10x, और नीचे कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस अब यहाँ पर कोस अपॉन साइन हो गया है इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 अपॉन 10x, ये कोस अपॉन साइन 1 अपॉन 10x होता है। तो और बानी ये कोस स्क्वायर एक्स है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अपन सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी ये 10x है तो 10x प्लस 1/10x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, इस तरह से हो जाएगा और फिर dx आ जाएगा आगे। अभी अपन इसको सोल्व करेंगे तो 10x को अपन टी पुट कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पुट 10x इक्वल्स टू टी। 10x को अपन टी पुट कर लिया तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स फिर x का dx इक्वल्स टू dt। अभी इन वैल्यूज को अपन इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इन इक्वेशन पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन t प्लस 1/t फिर इंटू में ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा dt। तो अभी अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी फाइनल अपन वैल्यू निकालेंगे तो इस टी का अपन फाइनल करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हट जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10²/2 प्लस 1/t का होता है log mod t प्लस सी। तो अब इसमें फाइनल वैल्यू को अपन रख के पूरा आंसर सही से लिख देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10² x/2 प्लस log mod 10x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 20 हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऊपर है cos 2x, नीचे है अपॉन में यहाँ पर है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ऊपर जो cos 2x है इसकी जगह अपन लिख लेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये कुछ इस तरह से अपने पास में हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन नीचे है cos x प्लस साइन x। तो अभी पहले तो अपन इसको इसी तरह से लिख लेंगे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन वापस से लगाएंगे। ऊपर जो आपको cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है इसको अपन लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें काम में ले लेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी, कुछ भी आप कह सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स आगे डी एक्स, फिर अपॉन में अभी ये आप देख रहे हैं इसको स्क्वायर है तो अपन इसको दो जगह पर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर कोस एक्स प्लस साइन एक्स से कोस एक्स प्लस साइन एक्स कट जाएगा। तो अभी अपने पास में यहाँ पर पीछे क्या बच जाएगा, अपने पास में बचेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, इस तरह से अपने पास में बच जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपन इसको क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाली टर्म आप देख रहे हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको अपन टी पुट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर कर लेंगे पुट कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी। तो इसका जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो कोस एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, है ना, माइनस का साइन एक्स, और फिर जो साइन एक्स है इसका होता है कोस एक्स। तो ये हो जाएगा कोस एक्स इक्वल्स और फिर एक्स का हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास में ये टर्म है तो इसमें पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अभी कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह तो आ जाएगा डी टी, फिर अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स यानी अपॉन में टी। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1/t का होता है log mod t प्लस सी, इस तरह से होता है इसका इंटीग्रेशन। और अभी अपन इसमें इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा log mod ऊपर है कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कोस एक्स है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन साइन पाई/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अभी कोस एक्स को लिख लेंगे अपन साइन पाई/2 माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, साइन और साइन इनवर्स और साइन एक जगह आगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये पाई/2 तो एच इट इज एक्स का डी एक्स का एक्स माइनस फिर इस x का हो जाएगा x²/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन फिर नीचे कोस x माइनस ए इंटू कोस
एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ऊपर और नीचे साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी, फिर इंटीग्रेशन अभी ऊपर आ जाएगा ये, फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो साइन ए माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी डी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये देख रहे हैं साइन ए माइनस बी, तो इसमें अपन क्या करेंगे, प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों ऐड कर देंगे, यानी एक्स को प्लस और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स, इस तरह से। तो अभी अपन क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला तो एच इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा साइन, अब इसके अपन दो पेयर बना लेंगे। तो एक पेयर अपन बनाएंगे ये जो आप देख रहे हैं एक्स माइनस बी का, तो यहाँ पर है ये रहा एक्स और ये माइनस बी, इसका एक पेयर बना लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, और फिर यहाँ पर अपन माइनस ले लेंगे, जब माइनस लेंगे तो ये जो माइनस का एक्स है ये तो हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, सॉरी इसको हटा देते हैं, यहाँ पर ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या, यहाँ पर dx आ जाएगा और अपन में ये जो आप देख रहे हैं यही चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ये है cos x माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये ऊपर वाला है, इसको अलग अलग के साथ में लिख लेते हैं। ये जो साइन एक्स माइनस बी है इसको एक बार लिख लेंगे, फिर माइनस साइन एक्स माइनस ए के साथ में अलग से लिख लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी, तो एज इट इज रहेगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। अभी ऊपर है अपने पास में साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी, फिर कोस बी, तो ये हो जाएगा इंटू कोस एक्स माइनस ए माइनस कोस एक्स माइनस बी माइनस सॉरी इंटू इंटू ही रहेगा, इंटू साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, फिर अपॉन में आ जाएगा यही टर्म, तो ये हो जाएगी कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी, इस तरह से ये हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको अलग अलग दोनों के साथ में अलग अलग लिख लेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी, तो एज इट इज़ रहेगा, फिर इंटीग्रेशन अभी इनको अलग अलग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी इंटू कोस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी डी एक्स, फिर यहाँ पर आएगा माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन एक बार फिर से आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डी एक्स, अपॉन में यही टर्म आ जाएगी, तो ये है कोस एक्स माइनस ए, फिर होगा कोस एक्स माइनस बी, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर अपने पास में कैंसिल आउट क्या होगा, तो यहाँ पर अपने पास में है कोस एक्स माइनस ए और ऊपर भी कोस एक्स माइनस ए, तो इससे तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। फिर इस तरफ देखें तो अपने पास में कोस एक्स माइनस बी है, ठीक है, तो ये कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपने पास में यहाँ पर क्या बचेगा, ये होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी, ये तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, फिर यहाँ पर लग जाएगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ है साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी, तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी डी एक्स, फिर आगे आ जाएगा माइनस का साइन। अभी इसके आगे वापस से क्या करेंगे, यहाँ है साइन एक्स माइनस ए अपन कोस एक्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, मैं थोड़ा मुश्किल से लिख पा रहा हूँ, तो आपको समझ में तो आई गया है। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन है, तो इंटीग्रेशन का साइन है, तो यहाँ पर हो गया टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो अभी अपन इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये जो साइन 1 साइन ए माइनस बी है तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी, ये तो एज इट इज रह गया। अभी यहाँ पर टेन एक्स माइनस बी है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेन एक्स माइनस बी दे रखा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा डायरेक्ट माइनस का लॉग कोस एक्स माइनस बी, इस तरह से हो जाएगा। और फिर ये जो आपको आगे दे रखा है टेन एक्स माइनस ए, इसी का यही फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग कोस एक्स माइनस ए, इस तरह से ही हो जाएगा, प्लस में सी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट मैंने काफ़ी कोशिश की अच्छे से लिखने की, तो थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है इनको नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ में अलग अलग लिख लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और फिर ऊपर आएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, ये है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, फिर नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जब भी इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, इंटीग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर, और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है सॉरी माइनस का होता है माइनस का कोट एक्स। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया है कोटा एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऊपर दिया हुआ है ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स, इस तरह से दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ई की पावर एक्स इंटू एक्स को टी पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पुट एक्स इंटू ई की पावर एक्स इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पे जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले एक्स एज इट इज़ रह जाएगा, फिर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस फिर ये एक्स का 1 हो जाएगा और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो इस 1 को तो ना लिखें तो भी वही बात है, तो इस 1 को तो हटा देंगे इक्वल, और फिर x का dx इक्वल्स टू dt, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आगे वैल्यूज़ को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नीचे वाली चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, एक्स ई की पावर एक्स इंटू प्लस ई की पावर एक्स, तो ये सेम ही चीज़ है। इसको जब अपन इसके ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू अपन को मिलेगी। तो ऊपर वाला तो हो चुका है dt के इक्वल, तो ये हो गया dt अपॉन ये है कोस स्क्वायर टी, तो ये हो गया है कोस स्क्वायर टी। तो अभी अपन इसको कोस स्क्वायर टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। तो इसको अपन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10t प्लस सी, और 10t के अंदर अपन इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 10। अभी t की वैल्यू अपने पास में क्या है, t की वैल्यू है x इंटू ई की पावर x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।